सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है कुछ स्टूडेंट्स को दिखाते हुए जो भीड़ में मौजूद स्टूडेंट्स इस डिस्कवरी पर टॉम और जेरी को छोड़कर सभी एक साथ हंसने लगते हैं। इनफॉर्चुनेटली से दोनों दोस्तों और फाइटर्स के बीच सिमिलरिटी से मना करना मुश्किल था। हालांकि जेरी ने चेहरे पर बाल नहीं था, भले ही वो 16 का था, उसका चेहरा, शरीर, छाती या पैरों पर एक भी बाल नहीं उगा सका। ही वॉज हेयरलेस। यह वो जिनिस का था जो कुछ महिलाएं चाहते थे कि उनके पास बाल हो। हालांकि उन्होंने एक प्लेस में बाल रखने का प्रॉमिस किया था और यह श्योर किया था कि सबको यह पता चले। यह एक ऐसी घटना था जिसके उनके कई मेल फ्रेंड्स भूल जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इसके बारे में इतना चिढ़ाया गया था कि उन्हें हर किसी को इस बात का सबूत दिखाने का फैसला किया। अपना फ्रेंड्स को भड़काना गलत नहीं था, यह इसे प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है, और इसके लिए उन्हें एक वीक का हिरासत में रखना पड़ा। कम से कम उन्होंने यह श्योर किया कि यह मेल पीई वर्ष का दौरान था, अदरवाइज यह और भी बुरा हो सकता था। फिर भी उनके हेयर स्टाइल वो फाइटर जैसे हैं जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया था। केवल इतना था कि उनके बाल हरे रंग के थे, लेकिन उन्होंने समर में जो डिसीजंस लिया था उसके शुरू में हर किसी को सरप्राइज हुआ था जब वह क्लास में ऐसा दिखाने आया था, लेकिन कुछ समय में ऐसा नहीं था। जेरी के लिए कुछ पागलपन भरा काम करना अजीब था, क्योंकि वह पहले से ही हमेशा पागलपन भरा क्रेजी चीज़ें करने के लिए जाना जाता था। जहाँ तक गैरी का सबसे अच्छा दोस्त टॉम का सवाल है, वो वीडियो में दूसरे आदमी को थूकने वाला छवि जैसा दिखता है। उसका बाल बिल्कुल गंजा नहीं था, लेकिन बार्बर के पास जाने पर उसे हमेशा नंबर 1 मिलता था। जब गैरी ने उनसे उनका पसंद का हेयर स्टाइल के बारे में पूछा तो उनका दोस्त ने बताया कि इस तरह रखने कम मेंटेनेंस वाला काम था। यह उनका लाइफ का मोटो था। उन्हें कंप्यूटर गेम, टीवी शोज और किताबें जैसी चीज़ें पसंद थी, ऐसा चीज़ें जो उसे वापस बात करने की जा सके। टॉम को लगा कि लोगों के साथ बातचीत करना इतना पसंद नहीं था कि उसने सुपरमार्केट में सेल्फ सर्विस स्कैनर का अलावा किसी भी चीज़ पर जाने से मना कर दिया। यह कंजर्वेशन की कोई उससे किसी ऐसे बात पर बातचीत करने का कोशिश करेगा जो उसे पसंद नहीं है, उसके स्पाइन में सीवर पैदा करने के लिए काफ़ी था। उसका कैरेक्टर में पूरा डिफरेंस को दिखाया हुआ यह अजीब था कि यह दोनों लड़के पहले दोस्त बन गए थे, लेकिन किसी तरह से यह काम कर गया था। जबकि उनका सभी क्लासमेट हंसने में बिजी थे, लड़ाई शुरू हो चुका था। जैसे ही घंटी बजी, रिंग में दोनों आदमी का शक्ल थोड़ा बदलने लगा था। लेडीज और जेंटलमैन, ऐसा लग रहा है कि हमारे अल्टर्स बॉल्स बैट से ही पूरे ताकत से शुरू कर रहे हैं। इस मैच का अनाउंसर ने भीड़ को हाइप अप किया। किर्क में सबसे नोटेबल चेंजेस उसका बढ़ा हुआ नेल्स और साथ ही उसका स्किन का रंग था जो थोड़ा येलो हो गया था। उसका आर्म ऊपर और नीचे जाने पर काला धब्बा दिखाई देने लगा और उसके चेहरे पर फिर फर को छोटे छोटे धब्बे दिखने लगे। दूसरी ओर सैम का गाल फूला हुआ था और चेंजेस के बाद उसका पैर थोड़ा जाल में बंधा हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, केर्क एक चेंजेस में है चीता जैसा जानवर पर आधारित, जाकि उसका ओपोनेंट सैम फ्रॉग प्रकार का आधारित है।
पर आधारित है। यह एक दिलचस्प मैच होने वाला है। यदि मैं खुद ऐसा कहूँ, अनाउंसर चिल्लाया।